जो भी लगे, स्त्री अध्ययन विभाग पूरे हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालय में खुलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और हम समझते हैं कि आप जैसी महिलाएं हैं, बहादुर वीरांगनाएं हैं, तो वह दिन दूर नहीं जो मगध विश्वविद्यालय की जो हालात बन गए थे, लड़के कैंपस में नहीं आ रहे थे, परीक्षाएं सब नहीं हो रही थी, कुछ कारण थे, परमानेंट परीक्षा 3 साल से यहाँ नहीं थे। हम लोग 9 महीना पहले आए हैं, हम लोगों ने 50 से अधिक परीक्षाओं का संचालन किया है और 24 आते आते पूर्वाध में ही 24 के मार्च तक सारी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी और कैंपस जीवित हो चुका है। शिक्षक आते थे, छात्र नहीं आते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था? विद्या की मंदिर में जहां हम पढ़ाने के लिए बैठे थे और लड़के नहीं थे, परीक्षाओं की वजह से कक्षाएं नहीं, शिक्षकों का दोष नहीं था, कहीं न कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का दोष था, लेकिन वो दिन दूर हो गया। सही दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमः। हमारे मंचासीन माननीय अतिथि मैं अभिनंदन और सम्मान करने हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ महिला अध्ययन विभाग की प्रभारी डॉक्टर दीपा रानी मैडम को कि आप हमारे माननीय कुलपति महोदय का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ, खादा और मोमेंटो के साथ करें। क्रम में मैं दर्शन शादा और मोमेंटो के साथ करें। सजला हूँ मैं शव को शिव बनाती हूँ, अपनी ओजस्विता से हर क्षेत्र में परचम लहराती हूँ। और यही बातें अभी मैडम ने भी अपने वक्तव्य में कही कि महिला किसी से भी कम नहीं है और हमें बराबर का साथ चाहिए, ना आगे रहना है ना पीछे रहना है, साथ साथ आगे चलना है। और मैडम के इसी वक्तव्य, इसी उद्बोधन के क्रम में मैं आगे हमारे जो संरक्षक, हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि इतने छोटे से कक्ष में और इतने लोगों के बीच आपने समय निकाला, आप यहाँ आए, आपकी व्यस्तता बहुत है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आए हमें उत्साहित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ आपके आशीर्वचन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर एस.सी. शाह। यहाँ उपस्थित प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, पूर्व कुलपति B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू, प्रोफेसर R.K. शुक्ला जी, रानी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, हमारे कुलपति B.R.K. सिन्हा साहब, हम लोग के अभिभावक और मगध विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति कुसुम मैडम, उनके बगल में बैठे हुए हमारे पुराने मित्र DSW ब्रजेश राय जी,
सोशल साइंस के डीन जमुआर साहब, डॉक्टर उपेंद्र बाबू, सामने बैठे हुए तमाम सभी वरिष्ठ शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्रों, मीडिया के लोग, मैं 9 महीना पहले यहाँ आया तो इस विभाग का काम अजीत देख रहे थे ना, अजीत कुमार देख रहे थे। वो सौभाग्य से उनका प्रिंसिपल में हो गया। तो जब आया मेरे संज्ञान में कि इस विभाग का अध्यक्ष कोई पुरुष है तो मुझे कुछ पता लगा था। तो इनका प्रस्ताव आया दीपा रानी का, हम लोगों ने किया। देखिए, यह स्त्री अध्ययन विभाग मगध विश्वविद्यालय में है। मैं मानता हूं बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन मैडम, कुसुम मैडम सुनिए, इस क्षेत्र में मैडम ने बहुत काम किया है। इन्होंने कोर्सेज में इसको लागू करवाया है। मैं आपको वादा करता हूं कि आप मेरे साथ महामहिम गवर्नर साहब के साथ चलिए, किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूरे बिहार में इसको लागू करवाऊंगा। और मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता है, स्त्री अध्ययन विभाग की आवश्यकता है। और गवर्नर साहब जितने संजीदा हैं, उनको ये बात बहुत सूट करेगा और वो तुरंत तैयार होंगे। इसके लिए मैडम, आप इसी महीने में आप प्रोग्राम तय करिए, हम लोग चलते हैं, इसको करवाते हैं। रही बात डिपार्टमेंट देने की, 100% SN ब्लॉक जो बन रहा है, मैं उसमें डिपार्टमेंट आपको शिफ्ट कर दूंगा। भाई, नारियों के चेहरे पर चमक नहीं रहेगी तो समाज का क्या होगा? घर में नारी मां के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, और घर ही खुशहाल नहीं रहेगा तो क्या कुछ होना संभव है? नहीं संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री अध्ययन पर बड़ा काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि कुसुम मैडम ने कहा, सचमुच काम करने की आवश्यकता है। और मैं जब तक कुलपति हूं, मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, आप किसी भी कीमत पर कहीं भी किसी भी पुरुष शिक्षक से कम नहीं है। आपका स्थान मेरे चेयर के सामने अधिक है। आप कोई भी प्रस्ताव लेकर के आइए स्त्री विमर्श पर, महीना में 2 प्रोग्राम आप करिए, 2 स्कॉलर्स को बुलाइए। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। विश्वविद्यालय उसको स्पॉन्सर करने के लिए दीपा तैयार है। अच्छे स्कॉलर्स को, मैडम को बुलाए, सर को बुलाए, ऐसे ही ऐसे लोगों को खोज करके आप लाइए, उनको आग्रह करिए। आप अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो हमसे बात कराइए। आप महिलाओं की बात होती है। अरे, इस देश में इंदिरा गांधी पैदा हुई थी। आजादी के बाद इंदिरा जी ने महिलाओं को जो पहचान देने का काम किया, शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में
वैसी पहचान दिल कोई नहीं दिला पाया अभी। जब इंदिरा जी चलती थी विश्व के दौरे पर, 71 का युद्ध याद कीजिए आप लोग, पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, चाइना पाकिस्तान के साथ था, पूरे नाटो के देश पाकिस्तान के साथ थे, अमेरिका का महाबली निक्सन, किसिंजर, पाकिस्तान को बैक कर रहा था। उस वक्त इंदिरा जी ने विश्व भ्रमण करना शुरू करके भारत के स्टैंड को क्लियर करना शुरू किया, और इंदिरा जी गई व्हाइट हाउस वाशिंगटन में, और उन्होंने निक्सन को दब के बात नहीं किया, निक्सन को दबा करके बात किया, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति। और उसी का कमाल था कि इंदिरा जी के सामने शिमला एग्रीमेंट होता है और पाकिस्तान की 93,000 फौजें हारने के बाद सरेंडर करती है शिमला में। ये तो स्त्री नेतृत्व का कमाल था इस देश में। मैं कहीं कहीं अखबारों में पढ़ता हूं, राजनीतिक नेतृत्व को छोड़िए, आजकल नया एक ट्रेंड चला है, मुझे सुखद अनुभूति होती है। अभी पटना में पुस्तक मेला चल रहा है, पुस्तक मेला में हर रोज स्त्री नेतृत्व के नाम पर कुछ कुछ लोगों को बुलाया जाता है। इंदिरा जी तो बड़ी हस्ती थी, इंदिरा जैसी महामानव सदियों में एकाध ही पैदा होती है, 2-4 शताब्दियों में एकाध ही पैदा होती है इंदिरा जैसी लोग। स्त्रियों में वो दम है, वो बल है कि अपने बूते, अपने विवेक, अपने मेहनत से किसी पुरुष से वो कम नहीं रहती हैं और आगे रहती हैं। पटना पुस्तक मेला में रोज कोई अगर उद्योग के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई रोजगार के क्षेत्र में अगर काम करता है और उसमें उसने थोड़ा नाम कमाया है, वैसे नेतृत्व को उभार करके पटना पुस्तक मेला में रोज परिचर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं बातें हैं कि आज भी समाज में हमारे यहाँ वोटिंग राइट सबको बराबरी का है, लेकिन सच यह है कि महिलाओं को वो जो हक मिलना चाहिए वो नहीं है। आप देखिए साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में जो स्त्री स्वर है क्या किसी से कम है? साहित्य में जो स्त्री स्वर है वो देश में अलग जगाने का काम करता है। इसलिए महिलाओं की भूमिका राष्ट्र के नवनिर्माण में बहुत ही अधिक है। हम लोग के बीच मैडम जैसा स्कॉलर जो देश के स्तर पर, आशा शुक्ला मैडम इनका नाम है, ये आई हैं, आप लोग से रूबरू होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे खुद ये पसंद नहीं है। आप अच्छा से रहें, हर तरीके से इसके उत्थान के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। और महीना में दीपा अपने इश्यूज पर 2 बार हमसे मीटिंग करो मैडम, 2 बार मीटिंग होना चाहिए डेवलपमेंट पर। और इसी महीने हम लोग, मैडम टाइम निकाल लीजिए, एक प्रपोजल गवर्नर साहब को आप बनवा दीजिए
और हम लोग मगध यूनिवर्सिटी के पैड पर लेकर के उसको चलेंगे गवर्नर साहब के पास। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, समय जो भी लगे स्त्री अध्ययन विभाग पूरे हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालय में खुलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और हम समझते हैं कि आप जैसी महिलाएं हैं, बहादुर वीरांगनाएं हैं, तो वह दिन दूर नहीं जो मगध विश्वविद्यालय की जो हालात बन गए थे, लड़के कैंपस में नहीं आ रहे थे, परीक्षाएं सब नहीं हो रही थी, कुछ कारण थे, परमानेंट वर्क 3 साल से यहाँ नहीं थे। हम लोग 9 महीना पहले आए हैं, हम लोगों ने 50 से अधिक परीक्षाओं का संचालन किया है और 24 आते आते पूर्वाध में ही 24 के मार्च तक सारी परीक्षाएं नियमित हो जाएंगी और कैंपस जीवित हो चुका है। शिक्षक आते थे, छात्र नहीं आते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था? विद्या की मंदिर में जहां हम पढ़ाने के लिए बैठे थे और लड़के नहीं थे, परीक्षाओं की वजह से कक्षाएं नहीं, शिक्षकों का दोष नहीं था, कहीं न कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का दोष था, लेकिन वो दिन दूर हो गया। कैंपस में चहल पहल है और भी कैंपस को जीवंत बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए और आप ये जानिए एक एक प्रोग्राम, इस तरह का अच्छा कार्यक्रम मगध विश्वविद्यालय के नेट के ग्रेडिंग के हिसाब से बड़ा ही जरूरी है और इस तरह का कार्यक्रम नेट के लिए तो जरूरी है ही और विभाग को भी जीवित रखने के लिए जरूरी है। विभाग वही अच्छा है, वही डिपार्टमेंट अच्छा है जहाँ कुछ न कुछ एक्टिविटी होते रहती है। मैं उस विभाग को पसंद नहीं करता हूँ जहाँ कोई सेमिनार नहीं हो, कोई सिंपोजियम नहीं हो, वर्कशॉप नहीं हो, वैसे तो मैं डेड मानता हूँ। विभाग तभी जीवित रहता है जब लोग बाहर से आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्शन होना जरूरी है। सबको मिल करके अपनी बातों को बताना जरूरी है। आप बात नहीं करिएगा, एक तरफा सोचिएगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए सबको मिलजुल करके काम करना होगा। आइए हम लोग संकल्प लें कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे और उन्हें आदर देंगे और उनका जो भी ड्यू होगा उसमें कोई कमी नहीं होगी और मेरे कुलपति रहते हुए महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी और आपका कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डिमांड रुकेगा नहीं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम, लेकिन आप जाना नहीं, आपसे ही कुछ कहना है। आप इसलिए बैठ गए, आप 10 मिनट आप मुझे 10 और 5 ही में बोल देंगे, 10 ही मिनट सीधे। कुलपति महोदय, मैं एक बात बताऊं कि मेरे टेन्योर में आपके यहाँ से 7 बच्चों ने नेट क्लियर किया है और ये आपके यहाँ के बच्चे यूपी में जाके बाहर हुए हैं। हमने आपके माननीय कुलपति जी को